अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 को हल किया था। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 3 -2 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 7 -3 और 8। हमने फाइंड क्या करना है, इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है 3a - 2b को हमने फाइंड करना है। देखिए सॉल्यूशन के बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। अब हमारे पास जो चीज़ फाइंड करनी है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 3a हमने इस चीज़ को फाइंड करना है और -2b लिखेंगे। ये चीज़ को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है 3a - 2b। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 3a - 2b इज इक्वल टू। देखिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 3 लिखना है। इसके बाद आगे क्या नंबर आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ए का जो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। ए का मैट्रिक्स वो हमारे पास है 1 3 -2 और 4। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। इसके बाद साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। इसके बाद फिर 2 मौजूद है, हम क्या लिखेंगे 2। आगे क्या लिखा हुआ है, बी ब्रैकेट में हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है बी का वो मेंशन करेंगे। वो है 0 -3 7 और 8। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीपल करवाएंगे। देखिए 3 को 1 से मल्टीपल करेंगे, 3 1 द 3। 3 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे, 3 2 द 6। और 3 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे, 3 3 द 9। और 3 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे, 3 4 द 12 होता है। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का। फिर मैट्रिक्स लगाएंगे आप। इस 2 को इन 0 से मल्टीपल जब करेंगे तो 2 0 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह 2 7 द 14 और 2 3 द 6 और 2 8 द 16। तो मैट्रिक्स क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। अब इनके दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखिए फर्स्ट रकम को हमने फर्स्ट रकम में से माइनस करना है, तो इक्वल हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है। याद रखना है कि फर्स्ट रकम को फर्स्ट रकम के साथ माइनस करना है। काफ़ी बच्चों की ये मिस्टेक होती है कि वो उनको माइनस करने का तरीका नहीं आ रहा होता है, कि वो फर्स्ट रकम को सारी रकम के साथ वो माइनस कर देते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एक तो जो हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है कि ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और इसमें हमारे पास 4 डिजिट मौजूद हैं। तो आपने हर डिजिट को अपने साथ जो डिजिट उसका सेम टू सेम डिजिट है उसके साथ क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो 3 को हम माइनस किसके साथ करेंगे, 0 के साथ करेंगे। आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 3 - 0। इसी तरह ये हमारे पास जो सेकंड नंबर है इसने सेकंड नंबर के साथ माइनस होना है, तो हम क्या लिखेंगे, ये जो माइनस का 6 है आप पहले मेंशन करेंगे माइनस का 6। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस देनी है क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं, कॉलम वाइज लिख रहे हैं इसको। तो -6। अब इस माइनस को आपने आगे वाली रकम के साथ मल्टीपल करवाना है। तो ये साइन कौन सा है, प्लस का, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस का 14। इसी तरह अब नीचे हमारे पास जो मौजूद है नंबर वो है 9। आप 9 को मेंशन करेंगे। इसी तरह माइनस और इस माइनस ने मल्टीपल जब आपस में करना है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस और फिर 6 लिखेंगे। इसी तरह 12 और आगे साइन कौन सा है, माइनस ने 16 से जब मल्टीपल होना है तो माइनस का क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज। अब हमारे पास क्या है, 3 में से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 3। 9 + 16, 6 कितना होता है, 15। और माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी रकम का। 14 और 6 कितना होगा, 20। इसी तरह 12 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 4 बनेगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट का आंसर।
अब इसी का हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या है सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। हमने जो फाइंड करना है वो है 2A का ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्या है A ट्रांसपोज की बात की है और B ट्रांसपोज। हम मेंशन करेंगे यहाँ पे 2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आपने 2 लगाना है और इसके बाद A ट्रांसपोज आपने A का मैट्रिक्स लिखना है। तो A का हमारे पास मैट्रिक्स है 1 3 और माइनस 2 4। इसके ऊपर क्या लगाएंगे ट्रांसपोज लगाएंगे। अब इसके बाद आगे साइन कौन सा आ रहा है माइनस, तो आप माइनस लिखेंगे। तो इसी तरह 3 तो हम 3 लिखेंगे और इसके बाद B का ट्रांसपोज। तो B का हमारे पास मैट्रिक्स है 0 माइनस 3 और फिर 7 फिर 8 और इसके बाद क्या लगाएंगे ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। देखिए बहुत से स्टूडेंट की जो मिस्टेक होती है वो यहाँ पे ये होती है कि वो A के ऊपर ना ट्रांसपोज नहीं लगा रहे होते नंबर 1 पे, कि वो ट्रांसपोज लगाने से पहले वो क्या करते हैं इस 2 को इन मैट्रिक्स के साथ मल्टीपल करवा देते हैं। तो मल्टीपल करवाने के बाद फिर वो ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट मिस्टेक करता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि देखिए ए के ऊपर ट्रांसपोज है, सबसे पहले आपने ट्रांसपोज को हल करना है। या तो आप ट्रांसपोज लेकर इस मैट्रिक्स को लिख दें तब भी ठीक है, या इसके ऊपर ट्रांसपोज लें उसके बाद फिर ट्रांसपोज लेने के बाद फिर आप 2 को मल्टीपल करवाएं। ये ना हो कि आप पहले 2 को मल्टीपल करवाएं फिर इसका ट्रांसपोज लें, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेने के बाद फिर आपने इस 2 को मल्टीपल करवाना है। तो हमारे पास क्या है 2 के बाद हम क्या करेंगे ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रो को कॉलम में चेंज करना है और कॉलम को रो में चेंज करना है। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है 1 और माइनस 2, इसको आप चेंज करेंगे 1 माइनस 2। फर्स्ट रो को हमने चेंज किस में किया कॉलम के अंदर चेंज किया। इसी तरह सेकंड रो को हम चेंज करेंगे सेकंड कॉलम के अंदर 3 और 4। तो हमारे पास क्या हो गया मैट्रिक्स क्लोज और हम इसका ट्रांसपोज ले चुके हैं। याद रखना है कि अगर ट्रांसपोज आप ले लेते हैं उसके बाद फिर ट्रांसपोज ऊपर नहीं लिखना क्योंकि वो हल हो चुका है। इसी तरह माइनस फिर आप 3 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जब लेंगे 0 7 है, हम लिखेंगे 0 और 7 माइनस 3 और 8 मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब हम इन 2 को मल्टीपल करवाएंगे। देखें 2 1 क्या होगा 2, हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है यहाँ पे, हम क्या लिखेंगे 2 और 2 2 द 4 2 3 द 6 2 4 द 8 मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। इसी तरह माइनस फिर हमारे पास मैट्रिक्स क्या होगा 3 0 0 3 7 द क्या बनता है 21 3 3 द 9 माइनस का 9 बनेगा। इसी तरह 3 8 द क्या होता है 24 होता है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज। अब हम क्या करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स के दरम्यान में साइन क्या है सब्ट्रैक्शन है, हम माइनस करेंगे इन दोनों मैट्रिक्स को। हम दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे आपस में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मौजूद है मैट्रिक्स जो है इस 2 को किसके साथ हमने माइनस करना है फर्स्ट रकम के साथ माइनस करना है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 2 माइनस 0। इसी तरह सेकंड रकम को सेकंड के साथ आपने माइनस करना है। आप पहले सबसे पहले लिखेंगे 6 और इसके बाद इस माइनस ने इस माइनस का क्या हो जाना है मल्टीपल होना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा फिर 9। इसी तरह माइनस का 4 लिखेंगे आप, फिर ये माइनस जो है 21 के साथ ऐड होगा, हमारे पास क्या होगा माइनस का 21। फिर हम क्या लिखेंगे 8 और ये माइनस 24 के साथ हम लिखेंगे क्योंकि वो उसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास ये मैट्रिक्स बनेगा 2 में से 0 निकालेंगे 2 माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी रकम का। 21 और 4 कितना होता है 25, 9 और 6 कितना होता है 15, 24 में से 8 जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 16 बनता है।
तो ये है हमारे पास इसका सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। इफ़ 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 4 -3a प्लस 3 मैट्रिक्स गिवन है 1 8 b और -4 इज इक्वल टू 7 18 10 और 1। तो हमने इनमें से फाइंड क्या करना है, फाइंड a एंड b, मतलब a और b की हमने वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास है सॉल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 2 -3 4 और a, मैट्रिक्स क्लोज करेंगे, फिर आगे साइन क्या आएगा प्लस, फिर 3 लिखेंगे और मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 8 और b -4, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज, इज इक्वल टू 7 और 18, इसके बाद 10 और 1, मैट्रिक्स क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, इस 2 ने इन 2 के साथ क्या होना है, मल्टीपल होना है। तो 2 टू द क्या होता है 4 होता है। आप मैट्रिक्स लिखेंगे 2 टू द 4। इसी तरह 2 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे 2 3 द क्या होता है 6 होता है। इसी तरह 2 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे 2 4 द 8, और 2 को जब a से मल्टीपल करेंगे तो 2a लिखेंगे हम, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। आगे साइन क्या आ रहा है प्लस का, फिर मैट्रिक्स लगाएंगे। अब इस 3 ने 1 से मल्टीपल होना, तो 3 1 दा क्या होगा 3, 3 8 दा क्या होता है 24। इसी तरह 3 को जब b से मल्टीपल करेंगे तो 3b, और 3 को जब 4 से मल्टीपल करते हैं तो 3 4 दा क्या होता है 12 होता है, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। याद रखना है जो स्टूडेंट की मिस्टेक होती है कि वो 2 को मल्टीपल भी करवा देते हैं और इस 2 को नीचे भी वो मेंशन कर रहे होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब आपने इस मैट्रिक्स को मल्टीपल करवा दिया तो इस 2 को नीचे नहीं लिखना, बल्कि वो मल्टीपल हो जाता है। इसी तरह 3 भी मल्टीपल करने से 3 को नीचे नहीं लिखा जाता। अब आगे क्या लिखेंगे इक्वल, और हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा 7 18 और इसके बाद 10 फिर 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। आपने ऐड कैसे करना है इन मैट्रिक्स को, सबसे मेन जो इशू होता है वो ये होता है बच्चों की जो मिस्टेक होती है उनको ऐड करने का तरीका नहीं आ रहा होता कि वो एक रो को कॉलम वाइज वो ऐड कर रहे होते हैं, मतलब जैसे मल्टीप्लिकेशन हम करवाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। एडिशन के मैट्रिक्स के अंदर ऐड करने का तरीका वो ये होता है, सबसे फर्स्ट वैल्यू को आपने उसकी फर्स्ट वैल्यू को ऐड करना होता है। ठीक है, आप पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे यहाँ पे और आप लिखेंगे 4, फिर इधर का साइन भी देखना है कौन सा साइन आ रहा है, प्लस है आप प्लस लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 मेंशन करेंगे। इसी तरह सेकंड वैल्यू ने सेकंड वैल्यू से हमारे पास ऐड होना है, मतलब आप इसको ऐसे देखा करें कि फर्स्ट रो में ऐड होगी तो सेकंड रो के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ख्याल करें। तो 8 हम लिखेंगे यहाँ पे मेंशन करेंगे 8 और फिर प्लस लिखेंगे और साथ क्या लिखेंगे 3b लिखेंगे। और इस मैट्रिक्स को इस चीज़ का ख्याल रखना है बिल्कुल क्लोज हाथ नहीं करना, थोड़ी सी स्पेस का होना ज़रूरी है। इसी तरह नेक्स्ट जो है -6 है, आप लिखेंगे माइनस का 6 फिर प्लस का 24, हम क्या लिखेंगे 24। इसी तरह आगे हमारे पास क्या आ रहा है 2a है, आप लिखेंगे 2a और प्लस माइनस माइनस फिर क्या लिखेंगे 12, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज इज इक्वल टू, जो आगे मैट्रिक्स है वो लाजमी आपने लिखना है क्योंकि हमने उसको इक्वल के बराबर करना है, फिर उनमें से वैल्यू को फाइंड करना है। 18 10 और 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हमने इनमें से वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब देखिए 4 + 3 कितना होता है 7 होता है। हम मैट्रिक्स यहाँ पे बनाएंगे 4 और 3 7, 24 में से 6 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा बड़ी रकम का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 18। अब याद रखना है जो बच्चों की मिस्टेक होती है वो इस चीज़ पे बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ये होती है कि 8 + 3 को 11 कर देते हैं। याद रखना है कि इसके साथ हमारे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है, बी आ रहा है,
और ए के साथ 8 के साथ कोई अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है। ए एक कांस्टेंट नंबर है। जब ए एक कांस्टेंट नंबर हो तो हम उनको ऐड आपस में नहीं करते, जिसका आप लोगों ने ख्याल करना है। 8 एक कांस्टेंट नंबर है तो 3b 3 के साथ एक अल्फ़ाबेट मौजूद है, आप इसको एज इट ऐसे ही लिखेंगे। 8 फिर प्लस लिखेंगे और 3b लगाएंगे, इनको ऐड हम नहीं करेंगे। इसी तरह 2a माइनस 12, आप 2 में से 12 को माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 2 के साथ अल्फ़ाबेट मौजूद है और 12 एक कांस्टेंट नंबर है। तो आप इस नंबर को एज इट लिखेंगे 2a माइनस 12। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और इज इक्वल टू जो आगे हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है उसको आपने एज इट लिखना है 7 18 और फिर 10 और 1। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमने ए और बी की वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास 7 है, ये जो 7 है इक्वल है इस 7 के, ठीक है। दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमने हर वैल्यूज़ को देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू किस वैल्यूज़ के इक्वल आ रही है। देखिए ये जो 7 है 7 के क्या है, इक्वल है। हम इसको मेंशन ना भी लिखें क्योंकि 7 के क्या है, इक्वल है। इसी तरह 18 किसके इक्वल है, 18 की इक्वल है। मतलब फर्स्ट जो कॉलम हमारे पास मौजूद था वो फर्स्ट कॉलम के इक्वल आ रहा है, सेम टू सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे। अब आ गया सेकंड कॉलम की बारी। जो सेकंड कॉलम का फर्स्ट हमारे पास नंबर है वो इक्वल है फर्स्ट सेकंड कॉलम का फर्स्ट नंबर के, मतलब आपने इस नंबर को इक्वल करना है इस नंबर के। तो इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 8 और फिर प्लस 3b इज इक्वल किसके होगा, 10 की होगा, क्योंकि सेकंड कॉलम का वो फर्स्ट नंबर है। इसी तरह सेकंड कॉलम का फर्स्ट नंबर क्या होगा, 10 होगा। तो हम इस इक्वेशन को नाम देंगे, ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरह सेकंड कॉलम का जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास क्या है, 2a माइनस का 12 किसके इक्वल होगा, सेकंड कॉलम का सेकंड नंबर वो कौन सा है, 1 है। तो हम इसको इक्वेशन का नाम दे देंगे, ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब इनमें से हमने a और b की वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 1 के अंदर क्या है, 8 और फिर प्लस 3b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो इसी तरह 8 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। जो कांस्टेंट नंबर क्या है वो कांस्टेंट की तरफ हम लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, 3b इज इक्वल टू प्लस का 8 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हम लिखेंगे पहले 10 फिर 8 लिखेंगे। और बहुत से स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, वो 8 को पहले लिख देते हैं, 10 को बाद में लिख देते हैं। याद रखना है जो इक्वल के आगे रकम मौजूद होती है उसको आप पहले लिखेंगे, जो रकम राइट से लेफ़्ट या लेफ़्ट से राइट जाती है तो वो रकम को आगे मेंशन किया जाता है साइन चेंज करके। तो 10 में से 8 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब इसी तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि ये हमारा क्वेश्चन इसी जगह पे कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे, 3b इज इक्वल टू 8, 10 में से 8 को जब माइनस करते हैं तो क्या बनता है, 2 बनता है। तो इसी तरह हमें क्या चाहिए, b। मल्टीपल की जो रकम है वो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे मेंशन करेंगे b इज इक्वल टू 2/3। तो हमारे पास b का आंसर आ चुका है। अब हमारे पास है इक्वेशन नंबर जो 2 है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन, हमारे पास क्या आएगी, 2 आएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, 2a माइनस 12। आप मेंशन करेंगे 2a माइनस का 12 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। माइनस का 12 राइट पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 2a इक्वल टू 1 और फिर प्लस 12। इसी तरह 2a इज इक्वल टू क्या बनेगा, 12 और 1 कितना होता है, 13 होता है। मतलब माइनस की रकम जब राइट पे जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, a चाहिए। तो
ए के साथ जो 2 है वो क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। याद रखना है, जो स्टूडेंट है इसमें से भी मिस्टेक करते हैं कि या प्लस का 2 है वो राइट पे जाके -2 कर देते हैं। तो 2 ए के साथ मल्टीपल है, मतलब इनके दरमियान में कोई साइन मौजूद नहीं है। तो मल्टीपल का जो ऑपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो डिवाइड होता है। तो हम फिर क्या करेंगे, 2 जब इक्वल के आगे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि a इज़ इक्वल टू 13 और डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या है, a और b के आंसर। या आप यहाँ पे 2 बोथ साइड डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि दोनों ऑप्शन हमारे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8। अब 8 का हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 0 1 और बी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 2 और हमारे पास है 0 1 1। देन वेरीफाई दैट, हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है यहाँ पे, ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, दो रकमों को हमने ऐड करना है, मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसके बाद हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। अब देखिए सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और फिर प्लस बी ट्रांसपोज। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम मेंशन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। अब सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर जो रकम मौजूद है हमने इसको लिखना है, ए है तो ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे मौजूद है, आप मैट्रिक्स लिखेंगे वो हमारे पास है 1 0 2 1 और क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। आगे क्या साइन आ रहा है, प्लस का, तो आप प्लस लिखेंगे और फिर मैट्रिक्स लगाएंगे किस चीज़ का, बी का मैट्रिक्स जो हमारे पास मौजूद है 1 2 1 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ट्रांसपोज लगा हुआ है। आपने इसके ऊपर क्या लगाना है, ट्रांसपोज लगाना है। मतलब इसको आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना, ऊपर क्या मेंशन कर देना है, ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या है, इस मैट्रिक्स को पहले आप सबसे पहले हल करेंगे। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, इनको ऐड करेंगे आप 1 फिर प्लस 1, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करना है। तो हमारे पास क्या होगा, 1 आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 प्लस 1। इसी तरह सेकंड को सेकंड के अंदर ऐड करना है, तो आपने क्या लिखना है, 2 फिर प्लस 1। इसी तरह थर्ड के साथ हम ऐड करेंगे। ये टिक का निशान इसमें से लगा रहा है ताकि आप वो इजीली इसको समझ सके। सो हम लिखेंगे 0 फिर प्लस और 2 लिखेंगे। इसी तरह 1 को किस में ऐड करेंगे, 0 के साथ, तो आप लिखेंगे 1 फिर प्लस 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज मौजूद है, आपने इसके ऊपर ट्रांसपोज अभी लिखना है क्योंकि इसको हमने अभी हल नहीं किया, हमने सिर्फ इस ब्रैकेट को हल किया है। अब हमारे पास क्या है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे आगे तो हमारे पास वो रकम मौजूद होगी, हम इसको मेंशन करेंगे। देखिए 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, और 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। इसी तरह हम इसको मेंशन करेंगे। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस साइड पे ताकि ये इजीली आपको समझ आ जाएगी कि इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। मैट्रिक्स यहाँ पे लगाएंगे 2 बन जाएगा। और इसी तरह 0 प्लस 2 कितना होता है, वो भी 2। इसी तरह 2 प्लस 1 कितना होता है, 3। आप क्या लिखेंगे, 3। 1 प्लस 0 कितना होगा, 1। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोज। अब हम ट्रांसपोज को हल करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि आप पहले ट्रांसपोज को हल कर लें कि इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा हुआ है। याद रखना है सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना होता है, ब्रैकेट के बाद फिर ट्रांसपोज है। जैसा क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी हुई है कि जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ना है, आपने उस क्वेश्चन को वैसे ही हल करना है। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना ए प्लस बी फिर हम कहते हैं ट्रांसपोज, तो इसका मतलब है पहले आप ए प्लस बी को हल करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। इसी तरह राइट तरफ हम क्या लिखेंगे, ए ट्रांसपोज, पहले हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। अब ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 2 3 हमारे पास मौजूद है रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 2 और 3 कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे।
तो ये है हमारे पास इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हमारे पास इसी की राइट हैंड साइड जो मौजूद है, आप इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हम इसको लिख रहे हैं राइट हैंड साइड। तो वो ए ट्रांसपोज, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, ट्रांसपोज लिखना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए ट्रांसपोज, आप इसको पहले हल करेंगे, उसके बाद फिर बी ट्रांसपोज, मतलब ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 0 और 2 1। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज, ऊपर क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज, फिर प्लस, आगे है बी का मैट्रिक्स वो है 1 2 1 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज, उसके ऊपर क्या लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे। अब इसी तरह ए का जो हमारे पास ट्रांसपोज है, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसी तरह हमारे पास क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, 1 1 2 और 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स फर्स्ट रकम को फर्स्ट रकम के साथ हम ऐड करेंगे तो 1 फिर प्लस 1। इसी तरह सेकंड को ऐड करेंगे सेकंड के साथ, हम क्या लिखेंगे, 0 फिर प्लस और 2 लिखेंगे। थर्ड को थर्ड के साथ हम ऐड करेंगे 2 प्लस 1। इसी तरह 4 नंबर को 4 के साथ हम ऐड करेंगे, मतलब 1 प्लस 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज। अब देखें हमने ट्रांसपोज इसका ले चुके हैं और इसका भी ट्रांसपोज हम ले चुके हैं, तो इसी तरह बार बार इसका ट्रांसपोज आप नहीं ले सकते। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, 1 और 1 कितना होता है, 2, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, और 0 प्लस 2 कितना होगा, 2, 1 प्लस 0 कितना होता है, 1। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। तो इसी तरह हमारे पास प्रूफ क्या होगा, हम मेंशन करेंगे, प्रूफ दैट के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आई है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब इसी तरह हमारे पास इसी का पार्ट नंबर है सेकंड। सेकंड पार्ट हमारे पास है a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अब देखें सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या होगा, इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे। अब सोल्यूशन के बाद जब हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट करेंगे, a माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और माइनस बी ट्रांसपोज। अब सबसे पहले हमारे पास है इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, हम लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर जो रकम हमारे पास मेंशन है वो है a माइनस बी। a माइनस बी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले आप a का मैट्रिक्स लिखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 1 0 और 2 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। अब देखें इसके बाद आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो आप माइनस लिखेंगे। बी का मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है 1 2 और 1 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद इनके दरमियान में एक साइन आ रहा है वो है माइनस का, तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को माइनस करवाएंगे। आप देखिए माइनस करवाने का तरीका ये होता है कि फ़र्स्ट वैल्यूज़ को आपने फ़र्स्ट वैल्यू के साथ माइनस लिखना है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स आप पहले एक लिख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो, 1 माइनस 1। इसके बाद सेकंड वैल्यूज़ को आपने सेकंड वैल्यू के साथ क्या करवाना है, माइनस करवाना है। तो यहाँ पे हम माइनस यानी कि लिखेंगे 2 माइनस 1। इसी तरह थर्ड वैल्यू हमारे पास है 0 और हम किसके साथ माइनस करवाएंगे, 2 के साथ करवाएंगे।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे 0 और -2। 4 वैल्यूज़ को 4 वैल्यू के साथ आपने माइनस करवाना है, वो है 1 और -0। मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा, 1 में से अगर 1 निकालते हैं तो क्या बनता है 0, और इसी तरह 2 में से अगर 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 1, और 0 में से अगर हम -2 निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी हमारे पास, तो माइनस का हमारे पास क्या बनेगा 2, और इसी तरह 1 में से अगर 0 निकालेंगे तो क्या बनेगा 1, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हमने a माइनस बी का होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ मेंशन करेंगे a माइनस बी, ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज लिखा हुआ है, तो आप ट्रांसपोज लिखेंगे इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यूज़ थी, a माइनस बी की वैल्यूज़ है। अब ट्रांसपोज का तरीका ये होता है कि जो आपके पास है आपने उसको इंटरचेंज करना है किसमें, कॉलम के अंदर। तो हम मैट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे, और हमारे पास रो कौन सी है यहाँ पे, ये 0 और 1 फर्स्ट रो है, आप इसको कन्वर्ट करेंगे 0 और 1 में कॉलम के अंदर। इसी तरह सेकंड रो को क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, a माइनस बी का होल ट्रांसपोज। अब हमारे पास है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज। तो राइट हैंड साइड है a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, a ट्रांसपोज लिखना है। अब a का ट्रांसपोज लेने के लिए a का जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो हमारे पास a का ट्रांसपोज होगा 1 2, हमारे पास अगर रो है तो हम किस में चेंज करेंगे इसको, कॉलम के अंदर, 1 2, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉलम हो जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को क्या बनाएंगे, सेकंड कॉलम बनाएंगे, 0 और 1, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज। अब इसी तरह हम b का ट्रांसपोज यहाँ पे लिखेंगे, b, पहले आप b का मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, और यहाँ पे हम a का मैट्रिक्स लिख लेते हैं ताकि हमें पता हो कि a का मैट्रिक्स कौन सा है, ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। a का मैट्रिक्स है 1 0 और 2 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह b का मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 0, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो है ये हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट रो, इसको आप चेंज करेंगे कॉलम के अंदर 1 और 1। सेकंड रो को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे, सेकंड कॉलम हमारे पास बनेगा 2 और 0, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो इसी तरह a ट्रांसपोज का जो हमारे पास आंसर था ये वाला, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 2 0 1, मैट्रिक्स के क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब आगे हम लिखेंगे माइनस, और इसके बाद b ट्रांसपोज जो हमारे पास मौजूद है वो ये वाली है, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 1 और 2 0, मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के दरमियान में साइन कौन सा है, माइनस का, तो हम इनको माइनस करवाएंगे। तो आप लिखेंगे 1, ये फर्स्ट वैल्यू माइनस करवाएंगे फर्स्ट वैल्यू के साथ, -1। इसी तरह सेकंड वैल्यू को माइनस की लिखेंगे सेकंड के साथ, 0 और -2। थर्ड वैल्यू को आपने थर्ड वैल्यू के साथ लिखना है, तो 2 -1। इसी तरह फोर वैल्यू को फोर वैल्यू के साथ लिखेंगे आप, 1 -0, और मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी तरह 1 में से अगर हम 1 निकालते हैं तो क्या बनता है 0, 2 में से अगर 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 1, 0 में से अगर हम 2 निकालते हैं तो माइनस का क्या आएगा, 2 आएगा। मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो 0 में से अगर 2 निकालते हैं तो यहाँ पे वो क्या लिख देती हैं, 0 लिख देती हैं। याद रखना इसको हम प्लस माइनस कर रहे हैं, इसको मल्टीपल हम नहीं कर रहे हैं। मल्टीपल में 0 आता है, 0 मल्टीपल 2 भी लिखेंगे तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो प्लस माइनस में जो रकम हमारे पास बड़ी होगी उसी का साइन लगाएंगे और वही रकम हमारे पास एज इट नीचे आ जाएगी। इसी तरह 1 में से अगर हम 0 निकालते तो क्या बनता है, 1 आता है, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे हेंस प्रूव, कि हमारे पास प्रूव है कि लेफ़्ट हैंड साइड तो वो इक्वल है किस चीज़ के, राइट हैंड साइड के। तो ये था इसी का सेकंड पार्ट हमारे पास।
इसी का हमारे पास है थर्ड पार्ट, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। हमने बताना है कि क्या ये ट्रांसपोज जो है ए का और प्लस ए, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक हमने ऑलरेडी डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं कि सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसी के मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, हम कहेंगे ऐसा मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आगे चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो सॉल्यूशन के बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, ए और प्लस ए का क्या लिखेंगे, ट्रांसपोज लिखेंगे। हम इस चीज़ को हमने क्या फाइंड करना है, क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक है या नहीं, तो हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे ए मैट्रिक्स को कि ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है। तो ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 1 0 और इसके बाद 2 1, मैट्रिक्स क्या क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इसी का ट्रांसपोज यहाँ पे हल कर लेते हैं कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा, फिर हम इनको क्या करेंगे, ऐड करवा देंगे। ए का ट्रांसपोज तो वो हमारे पास मौजूद है 1 2, क्योंकि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। और मोस्टली स्टूडेंट ये भी लिख देती हैं ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लगाते हैं, इसके ऊपर ट्रांसपोज यानी कि टी लगा देते हैं, फिर इसको इंटरचेंज करती हैं, तो वो भी तरीका सबसे बेस्ट है। तो ये भी तरीका ठीक है, इन दोनों में से आप जो तरीका मर्जी आप हल कर सकते हैं। और 0 1 ये सेकंड रो हमारे पास है, ये 0 और 1 आप इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, 0 और 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम लिखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, इस चीज़ को हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब है ए है तो ए का ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है अब यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 0 और 2 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। आगे साइन क्या आ रहा है, प्लस का, प्लस लिखेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज है जो ये हमने निकाला है। अब इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे 1 2 0 1, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। अब देखें ऐड करवाने का तरीका, कि आप मैट्रिक्स लिखेंगे सबसे पहले, वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू को आपने फर्स्ट वैल्यू के अंदर ऐड करवाना है। 1 को ऐड करवाएंगे 1 के साथ, यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 + 1। अगर आप इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 1 + 1 2 तो वो भी ठीक है। तो ये तरीका भी सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि आप इस मैट्रिक्स को हल करने का आपको तरीका आ जाएगा कि कौन सी वैल्यू को किस वैल्यू के साथ हमने ऐड करना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो रो को कॉलम वाइज ऐड करवा देते हैं, यानी कि 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास क्या रखना है, ऐड करने का तरीका ये होता है कि आपके पास एक तो जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर हो, यानी कि उसमें रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे हर नंबर को उसी नंबर्स के साथ आपने ऐड करवाना है। ये ना हो कि आप इस 1 को 1 के साथ भी ऐड करवा दें, 1 को 0 के साथ भी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। इसी वजह से मैं ये पॉइंट लगा रहा होता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अब 2 को हम किसके साथ ऐड करवाएंगे, 0 के साथ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 + 0 मेंशन कर देंगे। इसके बाद थर्ड वैल्यू को थर्ड वैल्यू के साथ, तो आप लिखेंगे 0 और फिर हमारे पास क्या आएगा, प्लस का 2। इसी तरह 4 वैल्यू को 4 वैल्यू के साथ ऐड करवाएंगे तो 1 + 1 और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब हम इनको ऐड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स बनेगा 1 और 1 2, 0 + 2 2, 2 + 0 2 और 1 और 1 क्या होता है, 2 होता है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे ना इतना क्वेश्चन हल करने के बाद इसको ना यहाँ पे छोड़ देते हैं, मतलब यहाँ पे इसका आंसर निकाल देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि ये हमारे पास क्या है, सिर्फ ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने हल किया है, मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने हल किया है। हल करने के बाद इसका हमने सिमेट्रिक अभी तक नहीं निकाला। मोस्ट स्टूडेंट यहीं तक इसको आंसर निकाल कर हल कर देते, तो इसका आंसर पूरा अभी तक हमारे पास नहीं हुआ जब तक हम इसका सिमेट्रिक नहीं निकालेंगे। अब सिमेट्रिक क्या तरीकाकार है, इसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज लेना है। तो मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब आप पूरा इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास जो भी आगे मैट्रिक्स बनेगा, आपकी मर्ज़ी है, इस मैट्रिक्स के ऊपर आप ट्रांसपोज लगाएं।
तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगाएं, अगर नहीं लगाएंगे तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे हल कर सकते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑलरेडी 2 सारे जगह पे मौजूद है, मतलब मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम दोनों 2 हैं। इसका मतलब ये है कि आपको रो को कॉलम वाइज जब हम हल करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऑलरेडी वही रकम हमें मिल जाएगा। मतलब ट्रांसपोज लेने के बाद हमें यही मैट्रिक्स क्या मिल चुका है, अगेन मिल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स था A प्लस AT, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज ये मैंने T लगा दिया ऊपर। जब हमने ट्रांसपोज लिया तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल चुका है, वही अगेन मैट्रिक्स मिल चुका है। मतलब यही मैट्रिक्स आप इसकी जगह पे लिखेंगे A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसका मतलब जिसका ट्रांसपोज लेंगे अगर हमें वही मैट्रिक्स वापस मिल जाए, हम कहेंगे इट इज़ सिमेट्रिक, कि हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये अगर ना मिलता हमारे पास तो हम फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, ये मैट्रिक्स कोई और होगा। अब हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यहाँ पे मेंशन भी करेंगे आप कि हमारे पास इट इज़ सिमेट्रिक लिखेंगे तभी ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पे ठीक होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक। तो ये अब हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसी के 4 पार्ट के ऊपर। हमारे पास है इसी का 4 पार्ट, A माइनस A का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्री के बारे में। पहले हमने सिमेट्री के बारे में बात की थी। तो स्क्यू सिमेट्री का मतलब है अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो और उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें तो उसका जो ट्रांसपोज है वो माइनस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, मतलब उसमें माइनस का आना ज़रूरी है। तो हम कहेंगे ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए चलते हैं इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं, देखते हैं कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सॉल्यूशन के बाद हम क्या लिखेंगे, इसी क्वेश्चन का आप रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे A माइनस A का जो ट्रांसपोज है इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्री को हम फाइंड करेंगे यहाँ पे। अब स्क्यू सिमेट्री के लिए हमारे पास कंडीशन का होना ज़रूरी है। A है तो A का आप मैट्रिक्स पहले लगाएंगे, यहाँ पे वो हमारे पास मौजूद है। सेम टू सेम जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया सेम एज इट वही है, जस्ट हमने यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है बस। तो A का ट्रांसपोज आप यहीं पे हल करेंगे, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे। उसके बाद आप इसको हल करेंगे, यहाँ पे A ट्रांसपोज, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे देखें A माइनस A ट्रांसपोज, इसको हमने हल करना है। अब A है तो A का मैट्रिक्स ये हमारे पास मौजूद है। आप सबसे पहले यहाँ पे A का मैट्रिक्स लिखेंगे, वो हमारे पास क्या होगा 1 0 2 1, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आगे साइन किस चीज़ का है, माइनस का साइन है तो आप माइनस लगाएंगे। फिर A ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो A ट्रांसपोज की ये वैल्यू मौजूद है, हम लिखेंगे 1 2 0 1, मैट्रिक्स क्या क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, इक्वल, इक्वल के बाद आप मैट्रिक्स लिखें, मैट्रिक्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स और 1 को 1 में से माइनस करेंगे, और इसी तरह सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू में से माइनस करेंगे 2 माइनस 0। इसी तरह थर्ड वैल्यू को थर्ड में से माइनस करेंगे 0 माइनस 2, और 4 वैल्यू को 4 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1, और मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब हम 1 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स में 0, 0 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये किसका मैट्रिक्स हमारे पास है, A माइनस A ट्रांसपोज का मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को हल करके आपने छोड़ नहीं देना कि इसका आंसर लिख दें, याद रखना है हमने इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है। अब हम फाइंड करेंगे इसका स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पे, A माइनस A ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेंगे। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इस मैट्रिक्स को चेंज करेंगे रो को कॉलम वाइज। तो हमारे पास रो को कॉलम वाइज करने का तरीका क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, आप इसको इंटरचेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम, ये 0 और 2 लिख दिया। इसी तरह सेकंड रो ये हमारे पास है,
इसको आप क्या बनाएंगे, सेकंड कॉलम बनाएंगे, तो -2 और 0 लिखेंगे। अब हमने इसका ट्रांसपोज तो ले चुके हैं। अब ट्रांसपोज लेने के बाद स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन क्या होती है, हमने इसमें से माइनस क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। अब हम इसका माइनस कॉमन लेंगे। देखिए जब हम इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन लेते हैं तो हम लिखेंगे, देखिए इक्वल माइनस कॉमन लिया, और माइनस का मतलब ये होता है जिस सारे जो वैल्यूज़ है इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ज़ीरो न्यूट्रल है तो ज़ीरो तो एज इट आएगा। माइनस का 2 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 2, क्योंकि माइनस कॉमन है। तो माइनस कॉमन है तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो प्लस का 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस के 2 के अंदर। और इसी तरह ज़ीरो न्यूट्रल है, इसको आप एज इट लिखेंगे, तो मैट्रिक्स क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह इक्वल, अब ये जो मैट्रिक्स था हमारे पास, ये ऑलरेडी वही मैट्रिक्स बन चुका है जो ऑलरेडी हमारे पास पहले मौजूद था, माइनस लेने के बाद बना है, पहले नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स A माइनस AT, ये एक मैट्रिक्स है इतना। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ट्रांसपोज, ये देखो यही माइनस हमने क्या, यही माइनस हमने नीचे उतार देना है। ये माइनस यहाँ पे लिखा, और ये जो मैट्रिक्स है ये किसका मैट्रिक्स था, ये जो मैंने एरो लगाया उस मैट्रिक्स की आपने वैल्यूज़ को लिख देना, A माइनस A ट्रांसपोज। ये हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, इसकी जगह पे ये इसको मेंशन कर दिया, ये इस चीज़ का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी का ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस के मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ऐसा जो हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। मैट्रिक्स लिख दें या ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो ये था इसका पार्ट नंबर 4। अब हमारे पास है इसी का पार्ट नंबर 5। इसी का पार्ट नंबर हमारे पास है 5, B प्लस B ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे यहाँ पे। तो B और प्लस B ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, B का जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे गिवन है, हम उसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। B मैट्रिक्स की वो है 1 2 1 0, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम B ट्रांसपोज पहले निकालेंगे। B ट्रांसपोज हमारे पास क्या होगा, रो को कॉलम वाइज आप इंटरचेंज करेंगे, तो 1 1 और 2 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। अब हम फाइंड करेंगे B प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, बी का मैट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, वो ये वाला मौजूद है। आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। आगे साइन कौन सा आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस लिखेंगे। इसके बाद बी का ट्रांसपोज ये हमारे पास मौजूद है, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 1 2 0, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हर वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 लिखेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 लिखेंगे। इसी तरह थर्ड को थर्ड के साथ जब ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 लिखेंगे, और 0 प्लस क्या लिखेंगे, 0, मतलब 4 को 4 के साथ आप ऐड करेंगे, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करवाएंगे। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 प्लस 1 कितना होता है, 3, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, और 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या फाइंड करेंगे इसको, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में हल किया, सेम टू सेम वही प्रोसेस, कि हमारे पास क्या होगा, B प्लस B ट्रांसपोज, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, होल ट्रांसपोज लेंगे, याद रखना है, इसको ब्रैकेट के बाहर लिखना है, इक्वल टू। तो आप इसको कॉलम वाइज चेंज करेंगे। फर्स्ट रो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे 2 और 3। सेकंड रो, इसको आप सेकंड कॉलम बनाएंगे, वो भी क्या होगा, 3 और 0, मतलब सेम टू सेम हमारे पास क्या आएगा, ट्रांसपोज लेने के बाद एज इट वही मैट्रिक्स आ चुका है। हम लिखेंगे B प्लस B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल होता है उसी मैट्रिक्स के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे B प्लस B ट्रांसपोज, तो इसका मतलब वही मैट्रिक्स हमें मिल चुका है। तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इट इज़ सिमेट्रिक, कि हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिक है। आइए चलते हैं इसी के लास्ट पार्ट नंबर 6 के। इसी का हमारे पास लास्ट पार्ट है B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।
तो सोल्यूशन के बाद आप इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लिखेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, यहाँ पे हम मेंशन करके देखेंगे। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में हल किया सेम एज इट आपने इसको भी वैसे ही हल करना है। तो बी का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, यहाँ पे मौजूद है। बी का मैट्रिक्स वो है 1 2 और 1 0। मैट्रिक्स क्लोज करेंगे सेम एज इट, इसका ट्रांसपोज लेंगे आप, तो वो हमारे पास क्या होगा 1 1 2 0। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में हल किया सेम एज इट वही तरीकाकार है। तो b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ये वाला इसको आप लिखेंगे यहाँ पे 1 2 1 0। मैट्रिक्स क्लोज करेंगे माइनस आगे बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये हम इसको मेंशन करेंगे 1 1 2 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करवाएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू माइनस क्या आएगी, फर्स्ट वैल्यू आपके पास 1 माइनस 1। सेकंड में से सेकंड वैल्यू माइनस करेंगे तो 1 माइनस 2। थर्ड में से थर्ड माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1। 4 में से 4 माइनस करेंगे क्या लिखेंगे 0 माइनस 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को हल करेंगे 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 0। 2 में से 1 निकालेंगे 1। 1 में से माइनस 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा माइनस 1। 0 में से 0 निकालेंगे तो 0। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो ये किसका मैट्रिक्स है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे इसका स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या है, हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बी माइनस बी ट्रांसपोज, इसका आप होल ट्रांसपोज लेंगे। जब होल ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये फर्स्ट रो हम फर्स्ट कॉलम बनाएंगे इसको 0 माइनस 1। सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बनाएंगे, वो बनेगा 1 और 0। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या है 0, तो न्यूट्रल नंबर है इसको ऐसे लिखेंगे। प्लस का 1, ये क्या है प्लस का 1, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे माइनस 1 के अंदर। और माइनस के 1 के अंदर किसको कन्वर्ट करेंगे प्लस 1 के अंदर, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज होती है वो क्या होती है चेंज हो जाती है। और 0 जो है वो न्यूट्रल है, इसको आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बी माइनस बी होल ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास मैट्रिक्स इस चीज़ के इक्वल बना। अब हमने स्क्यू सिमेट्री फाइंड करने के लिए तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस एज इट लिखेंगे। और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, किस चीज़ का मैट्रिक्स यहाँ पे है, ये पूरा कंप्लीट वैल्यू जो है वो हमारे पास है बी माइनस बी ट्रांसपोज। ये किसका मैट्रिक्स है, यही वो मैट्रिक्स है जो ऑलरेडी हमारे पास क्या है मिल चुका है। अगेन ये मैट्रिक्स देखें, इस मैट्रिक्स की जो वैल्यूज़ थी हमारे पास ये मैट्रिक्स की वैल्यू मौजूद है। इसका मतलब ये था कि हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और उस ट्रांसपोज की वैल्यूज़ जो है वो माइनस में निकालने के बाद हमें वही मैट्रिक्स मिला है। तो इसका मतलब ये कि हम ऐसा मैट्रिक्स क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।